ब्रज में तो संकट आया था तो आप एक गिरधारी बने थे, लेकिन इधर हनुमान जी तो अनेक गिरधारी बने, एक एक योजन के पत्थर रोम रोम में बांधे, हे कन्हैया बचाओ। और अर्जुन जी रोने लगे, कांपने लगे, आंसू बहाने लगे और हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगे, लाखों राज हमारी गिरधारी, राखो लाज गिरधारी, राखो लाज गिरधारी। अर्जुन जी हाथ जोड़कर कहते हैं, गिरधारी, हाँ, लाखो लाज हमारी गिरधारी, लाखो लाज। कैसी? जैसी लाज द्रौपदी की राखी, 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 दुशासन गयो हारी हो, दुशासन गयो हारी, राखो लाज हमारी गिरधारी, राखो जैसे द्रौपदी की लाज बचाई, दुशासन खींचते खींचते हार गया, लेकिन दुशासन समझ नहीं पाया, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, कि नारी में ही सारी है कि सारी में ही नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है, नारी से ही सारी है कि सारी से ही नारी है। समझ नहीं पाया दुशासन। ऐसे ही आज हे अर्जुन जी हाथ जोड़कर कहते हैं, हे भगवान गिरधारी, राखो लाज हमारी गिरधारी, राखो लाज गिरधारी, राखो लाज गिरधारी, रो ही रहे थे कि हनुमान जी ने कहा कि अर्जुन जी अब देखियो पुल। जहां अर्जुन जी ने आंखें खोली और हनुमान जी ने जैसे ही एक पैर रखा सो चले उसका पाताल तुरंत, पुल टूट गया, वो तुरंत पाताल में धस गया। हनुमान जी बोले लो वो निकल आओ। एक ही बंदर की एक पैर हानि भाव, तुम तो कह रहे थे कि जो है ऐसा पुल बनाएंगे कि बड़े बड़े बंदर निकल जाएंगे, ले एक पैर एक बंदर, वो तप गई तुम्हारा। अर्जुन जी बोले अब तो हम शर्त हार गए, अब तो कुछ नहीं, अब बात हो गई है, अब तो हम मरेंगे। चिता लगाने लगे। हनुमान जी ने सोची कहीं सही में ना मर जाएं। हनुमान जी बोले मरो मत, कोई दिक्कत नहीं, कौन किसी और ने देखा, हम और तुम दोनों लोग ही तो थे, तीसरा तो कोई था नहीं। अरे अर्जुन जी बोले सो क्या हुआ, हम नहीं मानेंगे, तीसरा भले ही नहीं था लेकिन धर्म तो धर्म है, प्रतिज्ञा तो प्रतिज्ञा है। हनुमान जी बोले कोई बात नहीं, हम किसी को नहीं बताएंगे, तुम भी मत बताना। अर्जुन जी बोले नहीं नहीं, उसमें क्या हुआ, हम नहीं मानेंगे। अब अर्जुन जी नहीं मान रहे, सो हनुमान जी प्रार्थना कर रहे, राखो लाज हमारी। हनुमान जी प्रार्थना कर रहे कि कहीं सही में ना मर जाए।
सोई हनुमान जी ठाकुर जी अब बुलाने लगे, हे कन्हैया अब आओ बचाओ। अब हनुमान जी प्रार्थना कर रहे अर्जुन जी के लिए, राखो लाज हमारी गिरधारी। अर्जुन जी बोले तुम का हाथ जोड़े? हनुमान जी बोले इसलिए जोड़े कि तुम सही में न मर जाओ। हम तो ऐसे ही आनंद ले रहे थे, विनोद कर रहे थे। अर्जुन जी बोले वाह, प्रतिज्ञा तो प्रतिज्ञा होती है। हनुमान जी बोले अब क्या बताएं, अब तो ठाकुर जी ही बचा सकते हैं। सोई हनुमान जी बोले आओ हे गिरधारी, हे बनवारी, अब आओ, नहीं तो तुम आओ भक्त जा रहो। राखो लाज हमारी गिरधारी। जहां इतना कहा सोई भगवान कन्हैया, भगवान कृष्ण ब्राह्मण बनकर आ गए। ब्राह्मण बनकर आए और आते ही बोले कहो भक्तराज ये अग्नि क्यों जल रही है? अर्जुन से बोले अग्नि क्यों जल रही, भोजन बनेगा क्या? भाई भोजन बने तो हमें देना कुछ, हम भी पाएंगे। अर्जुन बोले भोजन बना भी बारो जल रहा हो, जिसे भोजन बनाना है वो खुद जल रहा, अब कौन तुम्हें भोजन देगा? जो भोजन बनाने वाला है वो ही जल रहा है। क्यों? प्राण दे रहे, प्राण मर रहे। तो ब्राह्मण बने भगवान कृष्ण बोले क्यों मर रहे हो? अच्छा महाराज आप ही बताओ, कोई धर्म की रक्षा के लिए, अगर बात की रक्षा के लिए प्राण देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो ब्राह्मण बने भगवान बोले बिल्कुल देना चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए। हनुमान जी बोले जय हो, थोड़ी देर अगर ये खड़े भी रहते तो ये ब्राह्मण देवता जल्दी तपवा लेंगे, अंजे नहीं मानेंगे। अगर थोड़ी देर अर्जुन बच ही जाते तो लो ये ब्राह्मण देवता आ गए। और ब्राह्मण देवता तो बोले नहीं नहीं बात सही है, देखो कोई भी बात धर्म धर्म होता है, बात का पक्का होना चाहिए, धर्म धर्म होता है, प्राण देना चाहिए, दो 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 जल्दी दो, देर मत करो जल्दी दो। हनुमान जी बोले जय हो, हमने बुलाई तो थी रक्षा के लाने, और आप तो सुरक्षा की जगह खुद हमला करवा रहे। लेकिन ब्राह्मण बने भगवान कृष्ण बोले एक बात बताओ मर क्यों रहे? बोले वचन दिया था क्या, हम लोगों की शर्त लगी थी। अर्जुन बोले अगर, अर्जुन ने कहा हमारा संकल्प था कि अगर हम बाण बनाएंगे उस पर ये पार उतर जाएंगे, तो जो ये हम कहते वो ये करेंगे, और अगर पुल टूट जाता तो हम अपने प्राण देते, लेकिन पुल टूट गया अब हम अपने प्राण देंगे। भगवान बने ब्राह्मण बोले भाई कोई तीसरा था निर्णय करने वाला? बोले तीसरा तो नहीं था। तो ब्राह्मण बने भगवान बोले फिर नहीं, फिर तो गलत बात, निर्णय तो कोई तीसरा करेगा, आपस में शर्त हो गई पर निर्णय तो कोई तीसरा करेगा। एक काम करो, बोले क्या? फिर से पुल बनाओ, इनसे कहो कि फिर चलो, और जब ये पार जाएंगे अब हम देखेंगे, और अगर इस बार टूट जाएगा तो तुम अपने प्राण दे देना। हनुमान जी बोले ये ठीक है, कम से कम कुछ देर तो सही बचेंगे, ये बढ़िया उपाय है। आहा धन्य है ठाकुर जी, अपने भक्तों की लाज अद्भुत तरीके से बचाते। अर्जुन जी ने पुनः बाण चलाया, ऊंचा पुल फिर से बनाया, और जहां ऊंचा पुल बनाया और हनुमान जी वही विशालकाय रूप, सुनते ही भयों पर्वताकारा, वही पर्वत आकार का रूप लेकर के वीर बजरंगबली पुल के ऊपर चले। और भगवान ने देखा कि भारी रूप कहीं इस बार टूट गया तो अर्जुन की तो लुचाई खब जाने, पूरी खब जाने। तो भगवान ने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा। तो एक जगह भगवान ब्राह्मण बने खड़े मुस्कुराते रहे, और दूसरी रूप में भगवान तुरंत गए और कच्छप बन करके पुल के नीचे अपनी पीठ लगा करके खड़े हो गए। भक्तों की रक्षा के लिए भगवान कच्छप बने। हनुमान जी पार हो गए, पुल ज्यों का त्यों। लेकिन एक विचित्रता हुई। बोलो क्या? फटा बोझ से बदन कमठ का,
बही रक्त की धारा। जब देखा हनुमान जी ने पुल की तरफ रक्त की धारा बह रही है, क्या कारण है? अर्जुन जी और हनुमान जी दौड़े दौड़े गए तो जो श्याम सुंदर बाहर खड़े थे वही श्याम सुंदर कच्छप बने भीतर भय, तुरंत चरणों में लेट गए हनुमान जी महाराज। बहा फटा बोझ से बदन कमठ का, बही रक्त की धारा। आहा, भगवान कृष्ण पुल के नीचे मिले। भगवान ने अर्जुन को गले लगा लिया। अर्जुन जी की आंखों में आंसू आ गए कि आप हमारी लाज बचाने के लिए बताओ कितना कष्ट पाते हो। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। अर्जुन जी रोने लगे। हनुमान जी बोले जय हो, ठीक आ गए आप, नहीं तो इनकी तो लोचोई खबा दी थी हमने। भगवान बोले कोई बात। देखो, राम जी ने जो काम अधूरा छोड़ा वो भगवान कृष्ण ने पूरा कैसे किया समझना। बाहर निकले, बाहर आए। अच्छा भाई, हनुमान जी बोले अब हम हार गए, हमें आज्ञा दो अर्जुन जी। भगवान अर्जुन देने ही वाले थे आज्ञा। कृष्ण भगवान बोले रोको रोको रोको। भगवान कृष्ण बोले अभी नहीं। बोले फिर? अभी के लिए नहीं, कभी के लिए ये आज्ञा रख लो, सुरक्षित रखो, अभी नहीं, जब काम आएगा तब इनको आज्ञा देंगे। आहा, भगवान कृष्ण और अर्जुन वापस आ गए। इधर धीरे धीरे महाभारत के युद्ध का समय आ गया। तैयारी होने लगी, सेनाएं नहीं मान रही हैं। भगवान कृष्ण संधि प्रस्ताव लेकर के भी गए, लेकिन दुर्योधन नहीं माने। आहा, भगवान समझ गए अब युद्ध होगा। तो अर्जुन से कहा अर्जुन जी अब युद्ध के बिना काम नहीं चलना है, अब हनुमान जी को बुलाओ। वो जो वचन दिया था कि जो हम कहेंगे वो करेंगे, अब वचन निभाओ। तो हनुमान जी और अर्जुन जी, भगवान कृष्ण और अर्जुन जी, भगवान बोले चलो अर्जुन जी से। अर्जुन हनुमान जी के पास आए। अर्जुन भगवान कृष्ण हनुमान जी के पास आए, कहा कि आज अब आज्ञा का समय है, आपने जो शर्त हारी थी अब उसको पूरा करना है। हनुमान जी बोले आज्ञा करो। अर्जुन जी बोले सरकार बताओ क्या मांगना है। भगवान कृष्ण बोले अर्जुन, राम अवतार में हमारा युद्ध इनके बिना पूरा नहीं हुआ था, और कृष्ण अवतार में भी हमारा युद्ध इनके बिना पूर्ण नहीं होगा। अर्जुन जी बोले इनकी क्या जरूरत है, क्या हम कम है? भगवान बोले कम तो हम भी नहीं थे। भगवान कृष्ण बोले कम तो हम भी नहीं थे, फिर भी हमें इनकी जरूरत पड़ी। अगर ये ना होते तो वो युद्ध पूर्ण नहीं होता। अर्जुन जी बोले मतलब? बनता नहीं पाहन सागर से दल, बानर भालू कहां लगी ढोते। हे अर्जुन, अगर हनुमान जी ना होते, बनता नहीं पाहन सागर से दल, बानर भालू कहां लगी ढोते। सतजोजन सिंधु तरंग तरंग, जान के जान कोई नहीं खोते। समुद्र पार कौन करता अगर हनुमान जी ना होते? जान के जान कोई नहीं खोते। रहते रघुवीर अधीर पुनि, बनवासी बने सिय वियोग में रोते। गढ़लंक निशंक अजेय रहता, हनुमान हटी जो सहाय ना होते। अगर हनुमान जी सहाय नहीं होते तो युद्ध नहीं जीतते। और महाभारत में भी युद्ध है अर्जुन, बिना हनुमान जी के नहीं जीता जा पाएगा। हनुमान जी बोले अब आज्ञा है तो ठीक है, लेकिन हनुमान जी हाथ जोड़ के विनोद में बोले सरकार हम तो राम जी के चरणों में रहते हैं। भगवान कृष्ण बोले हमारे सिर पे रह लियो, हम राम जी के चरणों में रहते, इस बार हमारे सिर पे रह लेना। देखो यही भगवान की दयालुता है। राम अवतार में जो राम जी के चरणों में हनुमान जी थे, रघुपति प्रिय भक्तम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये कौशलेंद्रो दासोहम, जो राम जी के चरणों में हनुमान जी थे। पर यही कृष्ण अवतार में उल्टा हो रहा। कृष्ण अवतार में हनुमान जी कृष्ण भगवान के ऊपर ध्वज के ऊपर विराजमान है। यही विषमता, जो राम जी के चरणों में थे राम कथा में, कृष्ण कथा में वही ऊपर है। तो हनुमान जी बोले हम तो राम जी के चरणों में रहते हैं। भगवान कृष्ण बोले हमारे मूड पे रह लियो।
चरणों में रहते, अब सिर पर, और क्या चाहते हो? अच्छा, बोले महाराज और तो सब ठीक है, एक बात और। बोले क्या? बोले महाराज बात यह है कि हमारी एक आदत है। क्या? बोले युद्ध के बीच बीच में सत्संग सुनने की आदत है। अर्जुन जी बोले जय हो। हनुमान जी बोले क्यों? बोले अगर सत्संग ही होना होता तो युद्ध होता, वहां तुम्हें कोई प्रवचन सुनाएगा कि लड़ेगा? है? वहां प्रवचन नहीं होने, वहां तो लड़ाइयां होनी है, ना ऐसे बाण माँ ऐसे बाण, कोई प्रवचन थोड़ी होना है। हनुमान जी बोले देखो हमारे राम जी तो बहुत अच्छे थे, धर्म रथ का वर्णन करते थे युद्ध में भी। बोले हमको बीच बीच में सत्संग सुनने की आदत है। अच्छा आदत क्यों है? रामचरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता बसिया, राम लखन सीता बसिया। हनुमान जी बोले हम तो सत्संग सुनते हैं। अर्जुन जी बोले अब आप ही निपटो, ये सत्संग मांग रहा है ये महाभारत में। तो भगवान कृष्ण बोले कोई बात नहीं, आप हां बोलो, हम आपको सत्संग भी सुनाएंगे। अब हनुमान जी आए महाभारत में, तो रथ के ऊपर एक ध्वज लगाया और ध्वज के ऊपर हनुमान जी को स्थान दिया, इसलिए उस रथ का नाम ही कपिध्वज पड़ गया। और हनुमान जी विराजमान भय ध्वज पर। भीष्म महाराज जब अर्जुन के सामने लड़ने के लिए आए, भीष्म पितामह ऐसे बलवान योद्धा जिनके सामने अच्छे अच्छे लोग कांपते थे, महाराज भीष्म पितामह युद्ध करने आए और बाण मारे तो अर्जुन का रथ थोड़ा पीछे हो गए, लेकिन जब अर्जुन बाण मारे तो पीछे दूर गिर जाए। अर्जुन जी हंसकर बोले भगवान कृष्ण से, नीचे देखो नीचे, अपना इतना जा रहा, उनका के देखो कितना पीछे जा रहा, नीचे देखो नीचे। भगवान बोले ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर किसके कारण कम जा रहा ये देखो। और यही मानो हम लोगों को शिक्षा है कि हम लोग अगर भूपर हैं क्योंकि भगवान हमारे ऊपर हैं। हम लोग भूपर हैं इसीलिए भूपर, भू मतलब पृथ्वी, हम लोग हैं भूपर क्यों? क्योंकि हम भगवान हमारे ऊपर, इसलिए हम लोग भूपर। और देखो एक बात और, हम लोग गलती यही करते हैं, नीचे देखते हैं कि हमसे नीचे देखो कितने बैठे, ये नहीं देखते हैं कि हम किसके नीचे बैठे हैं, हैं? ये नहीं देखते कि हम किसके नीचे बैठे हैं। धन्य है भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण से अर्जुन ने कहा महाराज नीचे देखो, भगवान बोले ऊपर देखो। मानो भगवान कृष्ण कहना चाहते हो कि कोई भी काम बढ़िया हो जाए तो ये मत देखना कि तुम्हारा पुरुषार्थ है, तुम्हारे जो ऊपर है खेल तो उनका होता है।